सभी को नमस्कार। आज हम फिर से दोस्तों एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये भी डेमो टीचिंग से ही रिलेटेड है कि किस तरीके से हम केवीएस इंटरव्यू जो कि अपकमिंग केवीएस इंटरव्यू है उसके लिए हम डेमो के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ वीडियो इससे पहले अपने चैनल पर ला चुका हूं जो कि डेमो टीचिंग से रिलेटेड थी। उसमें कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जैसे सर आपने टॉपिक पहले लिख दिया, तो मैं उसके लिए उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में जब आप डेमो टीचिंग करने जाएंगे, सही बात है कि आपको टॉपिक पहले नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना है कि पहले उसको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद पहले आप इंट्रोडक्शन कराइए, बच्चों से क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अच्छा, जो अभी मैथ्स की लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाया था, तो ये जो वीडियो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। यानी अगर वही एग्जाम्पल बच्चों को आपको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझानी है तो आप कैसे समझाएंगे, और साथ में उनमें आपको बताना हो कि उनमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है वो आप कैसे समझेंगे। इसके अलावा साथ में एक टॉपिक आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी आपके मन में डाउट हो, कोई सजेशन हो, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डेमो टीचिंग में पढ़ाना है कि किस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डेमो दें, तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बेसिक बातें तो बताई थी कि जब भी आप डेमो देने जाएंगे तो आपको अपनी डेट्स तो लिखनी है। मान लीजिए कि हमने आज भी अपनी यहाँ पर डेट लिख ली, ठीक है, 17th ऑफ मार्च 2023। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, डेमो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने बोर्ड मेंटेन करना है। बोर्ड में आपने आज आपकी डेट लिख ली। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, अब अपना डेमो शुरू करेंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने शुरू करता हूं, आप अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक 3 बच्चों के ग्रुप को यहां बुला लूंगा, या 3 बच्चे जो बैठे होंगे क्लास में से उनके नाम लेकर बताऊंगा कि भाई आप 3 बच्चे हैं। बच्चों में आपसे कुछ एक प्रश्न पूछने वाला हूं, सोनू, मोनू और अनिल, आप जो है 3 बच्चे ये इसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, में आपके सामने यहां पर देखिए 3 चपाती मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक है, ये क्या बनाई मैंने आपके सामने, 3 चपाती बनाई है। और मैंने क्या किया, इन तीनों चपातियों के 4-4 पार्ट कर दिए। सबके कितने कितने पार्ट कर दिए, 4-4 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें से मैंने एक बच्चे से कहा, एक एक करके मैंने 3 बच्चे बुला लिए। ठीक है, अलग से 3 बच्चे बुलाए और उन तीनों से कहा कि भाई एक एक रोटी के, एक एक चपाती के चारों पार्ट्स आपको खाने हैं। अब उसमें से जो पहला बच्चा था उसने चारों जो चपाती थी, जो 4 पार्ट थे, पहली चपाती थी उसके जो चारों पार्ट थे वो चारों पार्ट खा गया। यानी कि इसके पार्ट कितने थे, 4, और उसमें से वो कितने खा गया, पूरे 4 खा गया। यानी पूरी खत्म हो गई, 4 आउट ऑफ 4। फिर दूसरा बच्चा जो था उसको ये वाली चपाती मिली, उसके पास भी उसने देखा कि उसको भी 4 पार्ट खाने के लिए मिले, तो उसने क्या करा, उसने इसके भी चारों पार्ट पूरे खा लिए। यानी उसने अपनी पूरी चपाती फिनिश कर ली। उसका मतलब ये हो कि उसने 4 में से पूरे 4 पार्ट इसके फिनिश कर लिए। अब जो तीसरा बच्चा था उसने क्या कि मुझे थोड़ी सी भूख कम लगी है तो मैं सिर्फ इसके 3 पार्ट ही खाऊंगा। कितने पार्ट्स खाऊंगा, ओनली 3 पार्ट्स। तो जो एक पार्ट है वो बचा रह गया। इसका मतलब उसने 4 में से आउट ऑफ 4 उसने कितने खाए, ओनली 3 पार्ट खाए। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, 4/4 का मतलब हो गया कि हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया, 1। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहां भी कितना बन गया, 1। और ये आपका 3/4 ऐसे ही हो गया। अगर हम इन सबको मिला दें तो कितना बन गया, 1। इन सबको हम प्लस कर दें तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और प्लस 3/4 आपका अलग है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 2 × 3/4। बच्चों जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि इस टाइप की कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे 3/4, 1/2 है ना, या 5/6, इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। हम ये पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, और जिसमें ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। वो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाती है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों आपने इस तरीके की फ्रैक्शंस तो बहुत सारी देखी है। ठीक है, अब ये भी एक टाइप की फ्रैक्शन है। जैसे हमने 2 के साथ इनटू में 3/4 लिख दिया, ये भी एक तरीके क्या है, फ्रैक्शन है। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन का टाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इससे बच्चों अब आपने क्या देखा,
आपने ये देखा कि मैं आपको चपाती के द्वारा कहां पर ले आया, फ्रैक्शंस पे ले आया। तो इसका मतलब बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी फ्रैक्शन में हम आपको और भी कुछ आज सिखाएंगे, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए ये बच्चों आपका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया बच्चों। लेकिन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सॉल्व करके ऐसी फ्रैक्शंस में हम बदल सकते हैं। इसका पता है क्या तरीका होता है? इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले इस नंबर की इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा कितने होते हैं, 8। आफ्टर मल्टीप्लाइंग, जब आप मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर दें। तो 2 4 जा 8, 8 में 3 जब आप ऐड करेंगे तो कितने बन गए, 11। क्या बन गए, 11। यानी कि जैसे आपका 2 इंटू 3/4 है, 2 4 जा 8, 8 में 3 ऐड किया तो कितना बन गया, 11। वो 11 आपको ऊपर लिखना है एज ए न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो आपको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। तो ये इस तरीके की जब भी मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो ये उसका मेथड होता है कि आप इधर वाले नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दें, और जो आए वो आप ऊपर लिख दें एज ए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर के रूप में जो आपका नीचे वाला नंबर है वो आपको एज इट इज लिख लेना है। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन जो है वो एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल जाती है बच्चों। लेकिन आपने यहां देखा, जो मैंने यहाँ 3 फ्रैक्शन लिखी थी, 3/4, 1/2, 5/6, इन सब में क्या था, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शन थी। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर का जो नंबर था वो स्मॉल था न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा था। यहाँ 3 देखो 4 से छोटा था, 1 2 से छोटा, 5 6 से छोटा। बट ये जो एक फ्रैक्शन आई है इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है, वो बिग है। 11 इज बिगर देन 4, है ना। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या क्या सीखे, फ्रैक्शंस के 3 टाइप सीखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर इस तरीके से आगे मल्टीप्लाई में होता है, जिसको अगर हमें किसी भी सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। यानी आप इस नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और उस नंबर को ऊपर लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। बच्चों अब हम यहां पर कुछ सीखेंगे कि अगर आपके सामने 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप उसमें कैसे पहचाने की कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आइए आज हम इसको सीख। तो देखिए बच्चों, अगर हमें 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पता करना हो कि उसमें कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिए। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिख दी 11/4 जो अभी आपको दिखाई हुई थी, एंड एक मैंने आपके सामने लिख दी 7/3। अब आपको इनमें पहचानना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि इन दोनों फ्रैक्शन को आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अभी मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे आपकी थी कोई फ्रैक्शन यहां पे लिखी हुई थी, जैसे 2 इंटू 3/4 थी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी। इसको जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई की और उसमें 3 को ऐड किया तो कितना आया, 11, और 4 हमने एज इट इज लिख लिया। यानी यहां हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बदल दिया था, एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिया था। ठीक है, जो कि फ्रैक्शन जो थी वो हमारी कैसे निकली, इम्प्रॉपर निकली। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना हो तो वो कैसे बदलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस नंबर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहां पे अलग से लिखकर डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम 4 से 11 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 2 जा 8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 11 में से 8 को, तो कितना बचा यहाँ पर 3। ये 3 आपका रिमाइंडर बच गया। अब इस चीज को हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है बच्चों, जो आपका यहाँ पे डिवाइड करके आया 2, ठीक है, उसको तो आप यहाँ आगे लिख लेंगे, और जो रिमाइंडर बचा उसको आप ऊपर लिख लेंगे एज ए न्यूमरेटर, और जिस नंबर से आपने डिवाइड की थी वो आप एज ए डिनोमिनेटर नीचे लिख लेंगे। यानी कि देखिए यही नंबर आ गया, आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप किसी सिंपल फ्रैक्शन को डिवाइड करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप क्या दोबारा किस में बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 11/4 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3/4। ऐसे ही सिंपल हम इसका कन्वर्ट करते हैं। अगर हम 3 से 7 को डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 हो गए, 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 2 जा 6, है ना। अब 7 में से 6 को माइनस करा तो कितना बच गया, 1।
अब इसको भी अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो जो डिवाइड करके आया 2 वो हम आगे लिख लेंगे, रिमाइंडर हम ऊपर लिख लेंगे एज ए न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड किया था वो एज ए डिनोमिनेटर नीचे। तो ये आप क्या क्या बन गया, इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई वो बन गई 2 × 1/3। इतना आपको समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए मैं 2 बच्चों को बुलाऊंगा अपने पास में, कि सोनू और मोनू, आप यहां आ जाओ। सोनू देखो ये फ्रैक्शन है 2 × 3/4 है ना। इसके लिए मैं आपको देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने यहां पर एक चपाती बनाई, ओके, फिर एक और चपाती बनाई, ओके, फिर मैंने यहां एक और चपाती बनाई। कितनी हो गई? 3 चपाती हो गई, ओके। इसको हम ऐसा करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो सोनू बेटा, मैंने इस चपाती के 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? तीनों चपातियों के 4 पार्ट कर दिए, ओके। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके चारों पार्ट खा जाओ, तो आप खा लोगे मेरे कहने पर, अगर आपको भूख लग रही होगी तो, है ना। तो बच्चा, आपने इसके 4 में से कितने पार्ट खा लिए? पूरे 4 पार्ट खा लिए। ऐसे आपने क्या किया, यहां पे मैंने आपसे कहा कि इसके भी खा जाओगा, तो आप इसके भी 4 में से पूरे 4 पार्ट खा जाओगे। और इसमें से मैंने आपसे क्या कहा कि आप इसमें सिर्फ इसके 3 पार्ट खाओ, यानी आपने इसके पूरे 4 पार्ट खा लिए, इसके पूरे 4 पार्ट खा लिए, और आपने इसके पूरे सिर्फ मेरे कहने पर 3 पार्ट का 1 पार्ट छोड़ दिया, यानी आउट ऑफ 4 आपने कितने खाए? ओनली 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 से 4 को डिवाइड करा तो 1, 4 से 4 को डिवाइड करा तो 1, और 3/4 ऐसे आ गया। अगर इन सबको हम प्लस करें तो 1 और 1 2, और साथ में क्या आ गया आपका? 3/4। तो ये यही चीज बन गई, नहीं बन गई? यानी हमने इस फ्रैक्शन को एज ए चपाती के रूप में आपने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बच्चों, सोनू से हमने रोटी खिलवा दी, चपाती खा ली, और सोनू ने मेरे लिए इसका 1 पार्ट छोड़ दिया। अब मोनू बेटा, मैं आपसे भी ऐसे ही करवाने वाला हूं। आपके सामने भी मैंने 3 चपाती रख दी है, ठीक है, और इन सबके मैंने 3 पार्ट कर दिए। मोनू के लिए, सोनू के लिए मैंने 4 करे थे, मोनू आपके लिए मैं 3 कर रहा हूं। देखो मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, इस चपाती के भी 3 पार्ट कर दिए, इसके भी 3। अब मोनू बेटा, आपको क्या करना है? ये दोनों चपाती के तीनों पार्ट आपको खा लेने हैं। तो आप मेरे कहने पे खा लोगे, यानी आपने 3 में से 3 खा लिए, इसके भी पूरे 3 में से 3 खा लोगे आप, 3/3। लेकिन इसमें से जैसे मैंने सोनू से कहा था कि 4 में से 3 पार्ट खाने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ 1 पार्ट खाओ इसके 3 में से। कितने पार्ट? 1। तो आपने सिर्फ 1 पार्ट खाया, कितने में से? 3 में से 1 पार्ट खाया। तो देखो मोनू, 3 से 3 को डिवाइड करोगे पूरी 1 चपाती आ गई, 3 से 3 को डिवाइड करोगे यहां भी पूरी 1 चपाती आ गई, लेकिन यहाँ पे से सिर्फ आपने 1/3 पार्ट ही खाया, है ना, ओनली 3 में से 1 पार्ट खाया। तो इनको मिलाओगे तो 1 और 1 2, है ना, और साथ में क्या आ गया आपका? 1/3। तो देखो यही फ्रैक्शन बन गई, नहीं बन गई? अब बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा, सोनू मोनू आप दोनों से ही पूछूंगा कि सोनू, आप ध्यान से देखो कि आपने ज्यादा चपाती खाई या मोनू ने ज्यादा चपाती खाई? आप दोनों खुद सोचकर बताओ। ये बात हम बाकी बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ कि सोनू ने ज्यादा चपाती खाई है या मोनू ने। तो बच्चों, अगर आप नहीं भी बता पा रहे हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो, या बच्चे खुद देखेंगे कि किसकी चपाती कम बची है। आप देखेंगे कि सोनू दोनों को पूरी 3 चपाती दी गई थी सेम साइज की, बट क्या हुआ? सोनू ने जो चपाती खाई उसमें से सिर्फ इतना पार्ट बचा, जबकि मोनू ने जो चपाती खाई उसमें से इतना सारा पार्ट बचा। यानी ज्यादा किसमें से बचा? इसमें से। इसका मतलब उसने कम खाई, और इसके में से कम बचा, इसका मतलब इसने ज्यादा खाई। तो ज्यादा किसने खाई? सोनू ने। और कम किसने खाई? मोनू ने। इसका मतलब ये नंबर ज्यादा है, ये खाया वाला पार्ट है ना, तो ये ज्यादा है। और ये फ्रैक्शन किससे बनी थी? 11/4 से। और ये फ्रैक्शन किससे बनी थी? 7/3 से। इसका मतलब बच्चों कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? 11/4, क्योंकि बच्चों ये वो वाला पार्ट है जो सोनू ने खाया, है ना, और ये वो वाला पार्ट है जो मोनू ने खाया। तो इसलिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? 11/4। तो देखिए बच्चों, साथियों, इस तरीके से जो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। आई होप सबको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।